मिलिट्री इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर को रशियन फोर्सेस यूक्रेन के लाइव बैटलफील्ड में टेस्ट करके ऑप्टिमाइजेशन का डेटा चाइना को दे रही है। इसी तरह साइबेरिया के बारे में सोचिए। रशिया के पास एनर्जी के मैसिव रिसोर्सेज हैं जो चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। रिसेंटली पुतिन ने कहा कि दोनों साइड्स ऑयल और गैस कॉर्पोरेशन में एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू के करीब है। ही वाज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ साइबेरिया टू पाइपलाइन। ये जो पाइपलाइन है इसका रास्ता रशिया टू चाइना है वाया मंगोलिया और इसकी कैपेसिटी 50 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस एनुअली है जो कि सप्लाई की जाएगी। इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये है कि ये बाईपास करेगा यूएस मॉनिटर्ड मैरीटाइम रूट्स को। अगर ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाती है तो ये ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स को बदल कर रख देगा। एक ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलाक्का स्ट्रेट में जियोपॉलिटिकली क्राइसिस चल रहा है, रशियन एनर्जी पर रिलायंस ने चाइना को मैरीटाइम ब्लॉकेड से सिक्योर कर दिया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चीप प्राइसेस, इट्स अबाउट नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ एक बड़े मिथ को बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाइना और रशिया के बीच कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है जैसे नेटो है। इनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल नहीं बल्कि फंक्शनल है। बोबोलू जो मॉस्को में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ हैं, वो कहते हैं कि इस रिलेशन में किसी रिजिड मिलिट्री ट्रीटी की बजाय एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है और यही फ्लेक्सिबिलिटी इस पार्टनरशिप को अनब्रेकेबल बनाती है। वेस्टर्न एनालिस्ट इस रिलेशनशिप को दो एक्सट्रीम एंगल से देखते हैं। सबसे पहला एंगल है जिसे कहा जाता है द एक्सिस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, जो समझते हैं कि ये वेस्ट को हराने के लिए एक डिक्टेटोरियल ब्लॉक है, और दूसरा है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, जो ये समझते हैं कि ये एक वीक ब्रदरहुड है जो कभी भी टूट जाएगा। लेकिन रियलिटी इन दोनों से डिफरेंट है। इनके पास एक दूसरे